नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जब देश के युवा को रोजगार देने की बात दिमाग में हो, दिल से और ठानी हुई हो, तो फिर उस बात से आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। यही बात साबित करके दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनके साथ जहां जहां बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भरपूर योगदान उन्हें दिया और भरपूर साथ दिया है। कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आज बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां मत्स्य पालन से हजारों युवाओं की जिंदगी बन गई है, हजारों युवाओं की जिंदगी बदल गई है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाभार्थी से बात की, जिसने लगभग अकेले व्यक्ति ने, जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, इस अकेले व्यक्ति ने 20-25 परिवारों की जिंदगी बदलने के काम किया। इसके यहां सीखने का काम किया लोगों ने और अपने अपने काम शुरू किए। मतलब एक इनोवेशन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, एक स्वरोजगार के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, जिसके क्षेत्र में उत्तराखंड को पूरे हिमालयी राज्यों में प्रथम पुरस्कार भी दिया गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा राज्य में पीएम मत्स्य संपदा योजना को व्यापक रूप से विस्तार दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में हिमालयी व उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से संवाद के क्रम में उत्तराखंड में पीएम मत्स्य संपदा योजना से लाभान्वित होकर अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने वाले एक मत्स्य पालक बंधु से संवाद किया। राज्य में 1400 से ज्यादा ट्राउट रेसवेज उधम सिंह नगर में राज्य स्तरीय एक्वा पार्क और होलसेल मार्केट का निर्माण किया गया। साथ ही स्थानीय मत्स्य पालक समूहों और आईटीबीपी के बीच मछली आपूर्ति हेतु अनुबंध भी हुए हैं। इन प्रयासों से राज्य में मछली पालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। तो जिस लाभान्वित से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है, एक बार पहले वो सुनिए। सर, जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, उसके बाद रिसर्च किया, थोड़ा सा और पढ़ा, उसके बाद डिपार्टमेंट गए हरिद्वार में, तो वहां से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता चला। और मुझे ऐसा लगता है सर, वो लाइफ चेंजिंग एक स्कीम है हमारे लिए। और वहां से फिर जो मेरे को सब्सिडी के रूप में जो मेरे को असिस्टेंस मिली, उसकी वजह से सर मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुई। कितने लोगों को काम देते हैं? 25 के करीब जो लड़के हैं हमारे गांव के, उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव से, वो हमारे यहाँ आके सर काफी कुछ सीख के कुछ अलग अलग जगहों पे वो चले गए और अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसे मुख्य तौर पर मछली पालन के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिशरी सेक्टर में ये काम करती है, और सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो काम किए हैं वो उल्लेखनीय है। इसका अगर कुछ डेटा आपके साथ साझा करें तो ये योजना नीली क्रांति से कहा गया। इसके तहत मत्स्य उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्यात बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्रित इसे रखा गया। उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्य में ये योजना विशेष रूप से उपयोगी साबित हुई, क्योंकि यहाँ ठंडे पानी की मछलियाँ, जिसे ट्राउट फिश, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिक्र किया कि 1400 ट्राउट यहाँ बनाए गए हैं, ये संभव हो सका। केंद्र सरकार की इस योजना के साथ उत्तराखंड सरकार ने भी पूरी स्वतंत्र मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की, जो पीएमएमएसवाई के पूरक के रूप में काम करती है। बाकी अगर इसकी बात करें तो केंद्र सरकार ने 10 सितंबर 2020 को इस योजना को लॉन्च किया था, और उत्तराखंड में 2023 में कैबिनेट ने इसे अपनाया था। केंद्र के स्तर की अगर बात करें तो मूल रूप से 2020 से 21 और 24 से 25 तक, यानी 5 साल हुए, लेकिन 25-26 तक इसे विस्तार दे दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योजना 5 साल की है, जो 2023 से 2028 तक चलने वाली है। केंद्र स्तर पर अगर बात करें तो 20,050 करोड़ रुपए का इसका बजट है, जिसमें केंद्र का 9,407 करोड़ का और राज्य का 5,000 करोड़ का बजट है। बाकी निजी क्षेत्रों को दिया गया है। मत्स्य उत्पादन का जो उद्देश्य है उसकी अगर बात करें तो मत्स्य उत्पादन को 2025-26 तक 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना है, जो 2018-19 में महज 137 लाख टन था। उत्पादकता को 3 टन हेक्टेयर से 5 टन हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात जो फिलहाल 46,579 करोड़ है, उससे और ज्यादा बढ़ाना है।
रोजगार सृजन की अगर बात करें तो 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए हैं। 55 लाख रोजगार पूरे देश के स्तर पर वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। जलवायु परिवर्तन, जैव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर पूरी तरीके से फोकस रखा गया है। उत्तराखंड में विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो ट्राउट फिश सीड उत्पादन है, तालाब निर्माण और महिलाओं को, SC/ST समुदाय को भी इसमें प्रोत्साहन राशि दी गई है। लाभार्थियों की अगर बात करें तो इस योजना के तहत उत्तराखंड के जो मुख्य लाभार्थी हैं उसमें मत्स्य पालक हैं, मछुआरे हैं, व्यक्तिगत किसान हैं जो मछली पालन शुरू करना चाहते हैं। महिलाओं के समूह हैं, SHG है, विशेष रूप से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें 50 से 60% तक की सब्सिडी इसमें दी गई है। SC/ST OBC समुदाय को प्राथमिकता के आधार पर 40 से 60% का अनुदान दिया जाता है। युवा उद्यमी जो हैं वो इसे स्टार्टअप के तौर पर शुरू कर रहे हैं। एकीकृत एक्वा पार्क्स और ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने में उन्हें मदद मिली है और वो ऐसा करें जिसलिए ये उद्देश्य इनका है। मछली पालन विक्रेता जो हैं, जो श्रमिक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ग्राम सभा के जो पट्टा धारक हैं, मतलब जिनके पास तालाब हैं। शर्तें जो हैं इसमें 18 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। दस्तावेज की अगर बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास कुछ ज़मीन होनी चाहिए, उसका कोई पत्र, उसका कोई डॉक्यूमेंट, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है। और इसमें इस योजना में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आप अपनी पात्रता देख सकते हैं और इसमें आप अपना रिकॉर्ड शामिल करवा सकते हैं। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष छूट दी गई है। यहाँ कोई न्यूनतम भूमि होना आपके पास आवश्यक नहीं है कि इतनी भूमि होनी ही होनी आपके पास चाहिए। आवेदन की अगर बात करें तो pmmsy.dof.gov.in पर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप जिला मत्स्य अधिकारी में जाकर बात कर सकते हैं। 2024-25 के लिए 30 दिसंबर तक 2024 तक इसका विस्तार किया गया था। बाकी 40 सामान्य वर्ग को 40% अनुदान दिया जाता है। SC और ST महिलाओं को 60% का अनुदान इसमें दिया जाता है। मतलब अगर आप लोन लेते हैं इस पर, जो इस योजना के तहत आपको लोन दिया जाता है उसमें सामान्य वर्ग को 40% छूट दी जाती है सब्सिडी और महिलाओं को SC/ST को 60% अनुदान दिया जाता है। बीमा भी इसमें दिया जाता है और साथ में उत्तराखंड की मुख्यमंत्री योजना के साथ साथ 50% सब्सिडी तालाब पर दी जाती है और 5% ब्याज के ऊपर भी सब्सिडी यहाँ दी जाती है। जो ब्याज है लोन का उस पर भी दी जाती है। 1 लाख का मछली पालन बीमा दिया जाता है जिसका 90% भी जो प्रीमियम है वो सरकार देती है। बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। जिस तरीके से KCC में लोन मिलता है 10 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 60% तक की सब्सिडी सरकार देती है। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार काम कर रही है और यहाँ के जो युवा हैं, मतलब 1400 जो खोले गए हैं तालाब, यहाँ छोटे छोटे तालाब, उसमें एक तालाब में के लिए अगर 20-25 लोग भी काम कर रहे हैं तो हजारों युवाओं को यहाँ रोजगार देने का काम किया है और हजारों युवाओं को यहाँ स्वरोजगार देने का काम किया है, जिससे कि और लोगों को वो अपनी नौकरी दे सके और उन्हें रोजगार दे सकें। तो जो डबल इंजन की सरकार ने ये काम किया है उत्तराखंड में, उसे लेकर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।